हेलो स्टूडेंट्स, तो माय नेम इज कृष्णानंद साहू और आपका प्यारा सा नन्हा सा चैनल कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स के अंदर का फील क्या है। आज हम लोग फिजिक्स के बारे में जानने वाले हैं कि फिजिक्स क्या है। तो बच्चों, हम चलते हैं फिजिक्स पर। ये कहीं एक कुछ वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या है बच्चों? ये जो है ग्रीक भाषा है। क्या है ये? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा है। और इस ग्रीक भाषा इस कब खोजा गया? ये 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में ये ग्रीक भाषा है जो 15th सेंचुरी में लाया गया। और इस ग्रीक भाषा का मतलब क्या होता है? फिजिक्स नहीं, इस ग्रीक भाषा का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है बच्चों? नेचर। एनसीईआरटी कहती है कि ये नेचर जो है, इस नेचर से बना है क्या? फिजिक्स। इस नेचर से बना है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं फिजिक्स क्या है? ये दिन और रात का होना, ये हवाओं का चलना, ये समुद्र में ज्वार भाटा का उठना, ये ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये चाय का ठंडा होना, ये ध्वनि का सुनाई पड़ना, ये टीवी का चलना, ये हवाओं का चलना, दैट इज ए फिजिक्स। फिजिक्स ही तो है बच्चों। एक महान वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक प्रोफेसर वाल्टर लेविन्स। प्रोफेसर वाल्टर लेविन्स ये कहते हैं कि यदि आप फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो आपको नेचर को समझना चाहिए। यदि आप फिजिक्स को समझ गए, इफ यू अंडरस्टैंड फिजिक्स, यदि आप फिजिक्स को समझते हैं तो आर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन नेचर। आपको नेचर को समझना चाहिए इस फिजिक्स के अंतर्गत। अच्छा, एक बात और है बच्चों, साइंस जो हमारा है वो साइंस जो है साइंटिया नामक वर्ड से मिलकर बना है। इस साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज। इस साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी प्राप्त करना। यानी बच्चों, जो फिजिक्स है इसके अंतर हमको क्या पढ़ते हैं? बेसिक लॉ ऑफ नेचर। बेसिक लॉ ऑफ नेचर। इसके अंतर्गत फिजिक्स के अंदर हम लोग बच्चों पढ़ते हैं नेचर, प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत, कुछ बेसिक सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जैसे मैं बोलूं तो एप्पल फॉलिंग, एप्पल फॉलिंग, एप्पल का गिरना, एप्पल फॉलिंग, एप्पल का गिरना, ये मून का रिवाल्व होना, ये चंद्रमा का चक्कर लगाना, सब क्या है? फिजिक्स ही तो है। और सबका अध्ययन किसके अंदर करते हैं? नेचर की, प्रकृति का बेसिक लॉ को अध्ययन हम लोग करते हैं बच्चों। एक होता है लॉ दैट एक्सप्लेन, लॉ दैट एक्सप्लेन
द फिजिकल वर्ल्ड, लॉ दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, यानी इसके अंदर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड भौतिकी जगत के नियमों को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और व्याख्या करते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या संबंध है। तो कहते हैं बच्चों कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, यदि फिजिक्स राजा की तरह है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज द क्वीन। तो मैथमेटिक्स क्या है, क्वीन है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव हैं, यानी क्या दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत एप्पल फॉलिंग, मून रिवॉल्विंग, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं, ऊष्मागतिकी के बारे में जानते हैं। ये सभी हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिजिक्स का स्कोप क्या है बच्चों, स्कोप क्या है फिजिक्स का, तो आते हैं स्कोप पर। तो स्कोप क्या है, ये जो तेरी हवाओं का कहानी। चलो तो बच्चों फिजिक्स क्या है, स्कोप क्या है फिजिक्स का, तो आते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है। तो बच्चों फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया गया। क्या बात है सर, कितनी कहानियां हैं। एक होता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक्स, एक होता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक्स, और एक होता है मैक्रोस्कोपिक्स। माइक्रोस्कोपिक्स माइक्रोस्कोपिक होता है एक होता है बच्चों माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक्स, ये देखिए बच्चों क्या है, एक मिनट बच्चों, लाइटिंग ठीक। माइक्रोस्कोपिक में जो है बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े चीज़ों को, जैसे यांत्रिकी हो गया, लाइट हो गया, वेव हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गया। इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, माइक्रोस्कोपिक्स के अंतर्गत। जैसे मैकेनिक्स बोल दें, मैकेनिक्स हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गया, उसके बाद आपका ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म हो गया। तो बच्चों ये सभी क्या हैं, माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, एटम के बारे में पढ़ते हैं, एटम क्या होता है। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। मतलब बच्चों ये जो है छोटे छोटे चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए आ गया। और इसमें जो है मैकेनिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो, कार में मोशन हो गया आपका। बच्चों हम चैप्टर के नाम नहीं बतला रहे हैं क्योंकि चैप्टर लिखना नहीं, मुझे एक टॉपिक को एनालिसिस करना है,
तो मैं आपको इसको फील दिला रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना हो सकता है। कार मोशन पढ़ना है, इसी में आपको रोटेशन पढ़ना है, रोटेशन कैसे करता है। इसी में आपको रॉकेट पढ़ना है, रॉकेट के बारे में पढ़ना है। ये सभी इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने। ग्रेविटेशनल पढ़ना है, ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद थर्मोडायनेमिक में आपको क्या पढ़ना हो सकता है, हीट पढ़ेंगे, हीट टेम्परेचर पढ़ेंगे, ताप के बारे में जानेंगे, उष्मा के बारे में जानेंगे। थर्मोडायनेमिक का लॉ क्या है, उष्मागति का लॉ क्या है, सिद्धांत क्या है, सब किसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत। सर इतना बड़ा पढ़ना है हम लोग को। या किसी में बच्चे होता है, मैं लिखा नहीं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटाइजम, मैग्नेटाइजम बच्चों, मैग्नेटाइजम होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो मैग्नेटाइजम में क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, इसी में जानेंगे हम लोग क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एसी पढ़ने वाले हैं। इसी में पढ़ने वाले हम लोग क्या, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। इसी में लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर, एसी मोटर क्या होती हैं, सब इसी के अंतर्गत हम लोग का आ जाता है। मैग्नेट क्या होता है, एम्पियर्स लॉ क्या होते हैं, सब इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ऑप्टिक्स में क्या आता है बच्चों, लेंस आ जाता है। इसी में आ जाता है आपका क्या, मिरर आ जाता है, लेंस, मिरर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो आपको जो पढ़ना है क्लास 12th में, जो आपको पढ़ना है ये पढ़ना है आपको, और 11th में आपको ये दोनों ब्रांच पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है केमिस्ट्री में इसका थोड़ा बहुत आपको पार्ट मिल जाता है, केमिस्ट्री 11th के सेकेंड पार्ट में इसके बारे में जानकारी मिलता है। और क्वांटम फिजिक्स में भी है बच्चों ये सब पढ़ना। सेमीकंडक्टर का क्या असर देना है, सेमीकंडक्टर क्या है आपका, ये जो आप बल्ब बना रहे हो, ये जो टीवी चल रही है, ये जो आप सेटेलाइट है, कई सारे यंत्र जो बन रहे हैं आज, मॉडर्न फिजिक्स इसी पर देन तो है हमारी पूरी साइंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स पर ज़्यादा इन्वॉल्व है, ओके ना बच्चों। तो ये था हमारा फिजिक्स, ये था हमारा फिजिक्स कि फिजिक्स क्या होता है। तो अगर बच्चों कोई भी डाउट होता है तो आप सभी लोग उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो फिजिक्स के बारे में आज हम लोग जाने, और बताइएगा बच्चों सेशन कैसा लगा। थैंक यू बच्चों। जितनी भी मतलब 7 मूल राशियाँ, 2 सप्लीमेंट्री राशि को छोड़ करके बाकी जितनी भी क्वांटिटी लगभग आती हैं सभी क्या हैं आपके डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। फोर्स, प्रेशर, वॉल्यूम, और आपका ये टॉर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी में आ जाते हैं, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर अपने। सप्लीमेंट्री, क्या बात है सर, सप्लीमेंट्री पाते हैं। सप्लीमेंट्री क्या कहते हैं कि मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अलावा भी 2 अन्य राशियां होती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। सर अभी डायमेंशन आप बताए नहीं, क्या होता है डायमेंशन, अरे बता देंगे, सब्र करो। चलो तो चलते हैं। सप्लीमेंट्री 2 होता है, एक होता है प्लेन एंगल और 1 होता है एक ठो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सर ये क्या है, मात्रक होता है इसका रेडियन, ठीक है, और इसका होता है स्टीरेडियन, ठीक है। एक होता है प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियम होता है। सर ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखो मान लो एक छोटा सा बच्चा है जो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये आर होगा, ये आर्क मान लेते हैं, क्या है ये आर्क है, ए से
बी। तो ये एंगल क्या बनाया, थीटा। तो ये क्या है, ये प्लेन एंगल है। क्या है ये, प्लेन एंगल। लगभग 2D में बनता है प्लेन एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ एंगल इक्वल टू, तो क्या बनेगा, आर्क बाई रेडियस। बनेगा कि नहीं, आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ से अगर थीटा इक्वल टू निकालोगे तो इसको मैं बोलता हूँ क्या, एस बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर बाई एस। सर आप एंगल है तो इसको आप वो डिग्री में क्यों नहीं माप रहे हैं। तो हम लोग बच्चों यहाँ पढ़ रहे हैं एसआई यूनिट्स के बारे में, ठीक है, तो रेडियन पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये डायमेंशन लेस होता है। सर डायमेंशन लेस आप बार बार बोल रहे हैं, ये क्या होता है, आते हैं, सब्र करिए, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे बोल दें ये कोण है, कोण है कि नहीं। इस कोण में एक बात बताइए, ये है आर, ये है ए, ये एंगल, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये कोण है अगर आपका, तो इस कोण को जब आप कहीं से भी कट करेंगे, आप यहाँ से कट कर दीजिए इसको, ठीक है, चाहे यहाँ से कट कर दीजिए, ये सभी क्या है आपके, हर जगह से इसका एंगल सेम होगा कि नहीं। अरे देखो ना, कप्पा है कोण की टोपी, देखो ये एंगल बच रहा है कि नहीं, देखो ना, देखो है कि नहीं एंगल, एक ही एंगल बन रहा है ना। अरे समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं, क्या नहीं आना चाहिए। देखो ये है ना, ये बीच वाला एंगल दिख रहा है, ये यही क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी, तो हम आते हैं अपने मार्क्स पर। तो कहानी कहती है बच्चा जिसका हमको इंतज़ार था, हम उस पर आते हैं। तो आते हैं किस पर, मिटा दिया जाए, डायमेंशन। तो बच्चों आज के लिए सेशन इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है तो पूछ लिया करिए। ओके बच्चों, चलो।